आप विधायक हैं? अरे औकात में विधायक हैं रहो, आप? औकात में रहो। अरे औकात वाली बात नहीं बताएगी आप। आपको किसने क्या बुलाया? बात है आपकी? आपको किसने बुलाया? उत्तराखंड बीजेपी में औकात दिखाने और औकात बताने से शुरू हुआ विवाद अब शिकायत तक पहुंच गया है। देहरादून की रायपुर सीट से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ दिल्ली में प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात की और अपनी पूरी शिकायत उनके सामने रखी। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। 5 साल से बीजेपी में अपमान का घूंट पी रहे उमेश शर्मा काऊ अब चुनाव से 6 महीने पहले सम्मान की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये धमकी भी दे दी है कि जो लोग 2016 में बगावत करके आए थे वो आगे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मामले में जो मेरा परिवार निर्णय करेगा, और एक हम लोगों का भी एक अपना संगठन है। हम जब गए थे तो कई लोग साथी थे, हम उनके सबसे साथ बात करके ही इस प्रकरण पर बात करेंगे। उमेश शर्मा काऊ की ये नाराजगी एक अलग तरीके की राजनीति को रंग दे रही है। सवाल उत्तराखंड बीजेपी के भीतर उठ रहे तूफान का है और इस तूफान को हवा दी है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने। वही हरक सिंह रावत जो 2016 में कांग्रेस के खिलाफ बगावत के एक मुखिया थे। वो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम सब लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं। ये मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है कि इस तरह का वातावरण बनाना, इससे पार्टी कमज़ोर होती है, प्रदेश कमज़ोर होता है। तो मैं हरक सिंह रावत को भी इस बात का एहसास है कि कुछ लोग उन्हें बार बार अपमानित कर रहे हैं और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों को जो 2016 और 17 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, मगर अब 2022 के चुनाव से पहले सियासी भविष्य को लेकर सवाल हैं। सवाल रायपुर की विधानसभा सीट को लेकर भी है, जिस पर धन सिंह रावत की भी नज़रें बताई जा रही हैं। साथ में 2012 में उमेश शर्मा काऊ से चुनाव हार चुके त्रिवेंद्र रावत की भी नज़र है। इसी हलचल के बीच त्रिवेंद्र रावत की जेपी नड्डा से मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब अगर आज भी उनके साथ ये भेदभाव होगा कि भाई कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को चुनाव हराया एमएलए में, और त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ जिस तरह भेदभाव किया है और जिस तरह उनके क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की, उनको काम नहीं करने दिए गए। त्रिवेंद्र रावत आज भले ही खुद सत्ता से बेदखल हो गए हों, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन पर बार बार उमेश शर्मा काऊ की अनदेखी के आरोप लगे, सौतेला बर्ताव करने के आरोप लगे। हरक के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा, चाहे हरक के विभाग की फाइलें मंगवाना हो या फिर कर्मकार कल्याण बोर्ड में शमशेर सिंह सत्याल की नियुक्ति करना। बताया ये जाता है कि पिछले महीने यानी अगस्त में हरक सिंह रावत ने जेपी नड्डा के सामने हरिद्वार की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मुद्दा उन लोगों के अपमान का जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मगर अब सियासत क्या करवट ले रही है, क्या हालात बदलने वाले हैं, 2022 से पहले क्या बीजेपी में बड़ी बगावत होने वाली है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीति में दरवाजे और हर जगह खुले होते हैं, उम्मीदें हर जगह होती हैं, आने वालों को भी और लेने वालों के लिए भी, तो वो उसको कभी मना नहीं किया जा सकता। बीजेपी में मचे घमासान और बगावत के उठते तूफान के बीच कांग्रेस ने अगर अपने दरवाजे खुले रखे हैं तो उत्तराखंड की सियासत आगे कहां जाएगी, जो बगावती नेता हैं वो क्या करेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत का दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से मिलना ऐसे वक्त में जबकि रायपुर सीट पर रण छिड़ा हो, उसी रायपुर सीट पर जहां त्रिवेंद्र रावत 2012 में उमेश शर्मा काऊ से हार चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा यह भी बड़ा दिलचस्प है। अब बीएल संतोष क्या फैसला लेंगे, सतीश गौतम क्या फैसला लेंगे, इसका हर किसी को इंतजार है। अब जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर से लेना है। अगर कोई निर्णय नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है, ग्रुप है, हम लोग वो सब मिलके तय करें। हमारे खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह की काम कर रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।